देखिए आप वहां गए ना जहां मेरा जाने का सपना था, यहाँ पे, तो ये वहां गए इंडियन मिलिट्री एकेडमी रैंक 14, आईएमए रैंक 14, एयरफोर्स 3। तो अभी आप एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए? एयरफोर्स ही ज्वाइन करेंगे क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस वो था। अच्छा, और फ्लाइंग फिट हो गए। फ्लाइंग फिट हो गए भाई, एयर फ्लाइंग ऑफिसर, वाह अभिनंदन। ये तो बहुत बढ़िया बात है, आज सबसे खुशी हो रही है सर कि आपको सामने देख रहे हैं। बताइए किसमें कितना रैंक था आईएमए? Hi, myself Shubham, UPSC CDSE 1 2022, All India Rank 3, Air Force Academy, All India Rank 14, Indian Military Academy। और मैं सर के पहले बैच का जो ऑनलाइन आया था 2020 के सितंबर में, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का उसका स्पेसिफिक स्टूडेंट हूँ। और मैंने भी ना एग्जाम फोकस तैयारी नहीं की थी, मैंने सिर्फ ज्ञान लेने के लिए सर का बैच लिया था कि ज्ञान तो मिलेगा। और वही ज्ञान का नतीजा रहा कि पिछली बार भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था लेकिन एसएसबी क्लियर नहीं हुआ था, परंतु इस बार क्लियर हो गया। और सर से हमेशा यूट्यूब पे मोटिवेशन और करंट अफेयर्स, आप लोग सब जानते ही हैं सर का ज्ञान क्या है, तो वही है हमारा। हाँ सर, प्रेफरेंस सर लव तो हमेशा होती है ऑलिव ग्रीन है सर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस वो था तो वही मिलेगा सर। एक्चुअली क्या ना, हाँ 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 मिठाई खिलाते हैं क्योंकि दोबारा बहुत आर्मी में सिलेक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आर्मी मिलिट्री सबके। अब इनको हम क्या बोलेंगे कि अब आगे जाएंगे। अब आपको अगर आईएमए ज्वाइन करते हैं तो आप आने वाले फ्यूचर में, अभी जब आप लोग बूढ़े होंगे तो इनको आप लेफ्टिनेंट जनरल के आसपास में देखेंगे। ये सेना के जिस एज में ये गए हैं, देश के कम से कम इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी आने वाले, जो भी इस एज में जाते हैं लोग, एक यंग एज में। हालांकि अगर आप एयरफोर्स में गए, आप फ्लाइंग उसमें कैटेगरी में हो गए, फ्लाइंग फिट पूरी इंडिया में सबसे टफ मेडिकल अगर किसी का होता है, देखो मेडिकल तो आर्मी का एनडीए और सीडीएस में टफ होता ही है, हमसे कौन पूछेगा, तूने हम वही में से छट के आ रहे हैं। लेकिन उनमें भी हम तो मिलिट्री के ही मेडिकल से छट गए थे, आर्मी के, उसमें भी सबसे टफ मेडिकल होता है तो फ्लाइंग मेडिकल से टफ कोई मेडिकल होता ही नहीं, क्योंकि एक पायलट के ऊपर जिम्मेदारी होती है और हजारों करोड़ का जहाज उसके हाथ में होता है। और उसके अलावे जहाज चलता फिरता बारूद है, उसमें कितनी हथियारें हैं, कितना मिसाइल है, उसके अंदर कितना फ्यूल टैंक है। अब पता चला पायलट वहां गया और इसमें बेहोश हो गया, नहीं दिक्कत हो जाएगा वहां। और जब वो जाएंगे 6G तक चला जाता है वहां पे। आप देखे होंगे एयरफोर्स के पायलट को हरे रंग का एक सूट पहनते हैं, चेन लगा रहता है, वो ठीक से चल नहीं पाते, ऐसे चलते होंगे यहाँ पर, उसमें पूरा प्रेशर बाहर आता है, वहाँ उसको लिंक किया जाता है जहाज से। जब जहाज इतनी साउंड बैरियर को तोड़ता है ना, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना, बहुत रैंडम चेंज होता है। कभी नॉर्मल जी से वैल्यू चली जाती है 6G 5G, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है यहाँ पे, तो आँख ना काम करना बंद हो जाएगा। तो वो सूट होता है अलग से, प्रेशर वहाँ करने। छोटे से जहाज के अंदर जब जिम्मेदारी दी जाती है तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि जो लोग आज यहाँ है, कल को दिन अखंड भारत में ये लोग और ढेर सारा आशीर्वाद आपको, और आपसे बहुत उम्मीद है। राफेल भी आ गया है और बहुत जल्दी आप उसमें बैठेंगे। हाइट भी ठीक ठाक है, हाइट बहुत ज्यादा मांगता है, 1 महीना आधा कर देते हैं, हाँ हाँ, वरना हम इतना चलिए बढ़िया है। अब बहुत जल्दी हम आपको देखना चाहते हैं एक बार, ताकि कारनामे आपके अखबार में निकले, ठीक है। खुश रहिए।